हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर द गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। सपोज करो सी इज एनी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करके देख लीजिए कितना होता है, 2i और माइनस आई। कितना हो गया? 2i माइनस आई यानी i हो गया आपके। ओके, एंड जे में देखिए माइनस जे प्लस जे कैंसल आउट हो गया यानी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। 2k और माइनस के तो प्लस का k रह गया, तो k रह गया। ओके, सी इज दिस वन। हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालनी, यानी पहले तो इसके मॉड निकालनी पड़ेगी। मॉड इक्वल टू कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट्स 1 प्लस 1 2 इज √2। तो इसी का यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू एनी वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। तो क्या हो गया? यहाँ पे i प्लस k है एंड हियर इज √2, सो दिस इज 1 बाय √2i प्लस 1 बाय √2j। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है 10 है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। इसके डायरेक्शन में लेना है, हमें एक वेक्टर निकालनी है इसके डायरेक्शन में। डायरेक्शन कहने का मतलब होता है जिसके डायरेक्शन में लेना होता है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके डायरेक्शन में वेक्टर निकालनी है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है गिवन है 8 यूनिट्स, तो बाद में हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 9 था। 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, जो भी वेक्टर है सपोज करो दैट इज वेक्टर ए एंड उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो उसका ए एनी वेक्टर इज दिस वन, 5i माइनस जे प्लस 2k। ओके, तो ए का मॉड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 25 प्लस दिस इज 1j माइनस 1j, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 25 1 26 4 30 √30 हो गया आपकी। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। तो वेक्टर वाज दिस वन, 5i माइनस j प्लस 2k and this by √30. Okay, and this was the unit vector. Okay, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स सिंस मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट्स। ओके, तो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द यूनिट वेक्टर, 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8, और अब क्या आ गया? 5i माइनस जे प्लस 2k दिस वन। ओके, एंड डिवाइड बाय 30 √30। तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं आप। 8 5 जा 40 बाय √30, 40 बाय √30 दिस i। ओके, एंड 8 minus 8, this one will be minus 8 by √30 and it's the j, and 8 2 is 16 by
√30 इट्स k. ओके, चलिए हम आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है. शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर. सपोज कीजिए ये 11 नंबर क्वेश्चन में a इज एनी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2i minus 3j plus 4k. a is this one and another vector like b is minus 4i plus 6j minus 8k. तो देखिए इसमें से हम क्या करना है, इसका ये कौन सा मल्टीपल है. देखो इधर मल्टीपल, अगर इसमें से सपोज करो हम -2 कॉमन ले लेते हैं. -2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, क्योंकि 2 के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये एक दूसरे का रेशियोज में आ रहा. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का फर्क है, इसलिए माइनस भी कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा आपके 2i, माइनस कॉमन ले लिया तो -3j एंड +4k. It means what? It means this is -2a, -2a. यानी b equal to -2 times of a, b equal to -2 times of a, then we can say that it is collinear. Hence, a and b are collinear. क्योंकि a equal to something multiply of the b, या b equal to sometimes multiply by a. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखिए कोई वेक्टर अगर गिवन है, एनी वेक्टर इज ai प्लस bj प्लस ck. आपने इंट्रोडक्शंस जो कंसेप्ट वाली वीडियो है उसको अगर नहीं देखा हो तो उसको आप देख लेना. मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें पूरा कंसेप्ट को पूरी डिटेल में समझाया हुआ है. तो एनी वेक्टर ai bj ck जो भी अगर ऐसा गिवन है तो abc क्या होता है, abc जो i j k के साथ रहता है, abc ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियो. क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं. ओके, एंड LMN लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन. LMN को हम क्या बोल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन. ओके, तो L फाइंड आउट करते हैं. L इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है आपका a बाई √a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c². ओके, a इज व्हाट, यहाँ पे आपका a यहाँ पर है, b इज दिस वन, c इज दिस. a इज 1, इट मीन्स 1/√1² प्लस 2² प्लस 3². यानी कितना हो गया, दिस इज 1/1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 इज 14, इज √14. L निकल गया. इसी तरह से आप M फाइंड आउट कर लेंगे. M इज b अपॉन सेम थिंग √a² प्लस b² प्लस c². ओके, तो ये आ जाएगा b इज व्हाट, b इज मल्टीपल जो भी है, कोएफिशिएंट ऑफ j. This is 2 upon √1² plus 2² plus 3². 1², 2², 3². Okay, the 9 4, this is the same. So 1/√14 and n equal to c upon that one. √a², b² c². So this is c कितना है, 3 है आपके, तो 3 अपॉन में लिखेंगे √1², 2², 3². सो ये कितना हो गया, ये भी आपके आ गए 3/√14.
और यही तीनों जो है आपके एलिमेंट इज द डायरेक्शन कोसाइन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट द ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है फ्रॉम ए टू बी का। तो वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो पहले तो मैं ए बी वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इट मीन्स अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर दीजिए। ओ ए इज दिस वन, ओ बी इज दिस वन, यानी माइनस वन आई फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, बी माइनस ए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ आई, सेकंड के साथ जे एंड थर्ड के साथ के, एंड प्लस -2 एंड हियर -2 and j and 1 plus 1 minus, here is minus, so minus will be plus, it's a 3k। okay, तो ये जो आपकी वैल्यूज है, दिस इज ए बी की वैल्यू क्या आ गया? -2i and -4j एंड प्लस 4k, ये आपकी ए बी आ गई। और हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइन यानी एलिमेंट निकालनी है आपको। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, तो 36 का रूट 6 हो जाएगा। तो -2 अपॉन 6, दिस विल बी इक्वल टू -1/3, 2 3 6। ओके, नेक्स्ट m फाइंड आउट करेंगे। m इज सेकेंड -4 बाई same under root of squaring adding same values 4 16 so this is -4 by same value आ जाएगा, रूट 36 हो गया ये, यानी 6, तो -2/3 आ गया आपके, -2/3 एंड n इक्वल टू c बाई यानी 4 बाई दिस वन, 4 बाई अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग, so 4 16 so this is also 4 by 6, it's a 2/3। ओके, तो ये तीनों आपके क्या आ गए? ये आपके आगे डायरेक्शंस कोसाइन। ओके।